हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स करने वाले हैं और आज हमारा ये पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक सर्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी पार्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसलिए ये क्लास आज इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस लेक्चर या वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्ट्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। सर्ट्स क्या है? एक नंबर का स्क्वायर रूट है दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाई इनटू ए होल और रैशनल नंबर। देखिए, आपको हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कहा गया है कि टू एक नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट कीजिए। 3 एक नंबर है, आप उसका स्क्वायर रूट कीजिए। 5 एक नंबर है, स्क्वायर रूट कीजिए। जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, किस में नहीं कर सकते? या तो होल नंबर में या तो रैशनल नंबर में। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? सर्ट्स कहते हैं। इसलिए √2, √3, √5 क्या है? एक सर्ट्स है। अच्छा, कौन सर्ट्स नहीं है? जैसे √4, √9, ठीक है, क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। 4 का क्या है? ये स्क्वायर रूट है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 2 क्या है? होल नंबर है, होल नंबर है। तो √4 क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। √9 क्या हो गया? सिंप्लीफाई हो गया। जिसका वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो ये सब रैशनल नंबर, ये सब सर्ट्स नहीं है, ठीक है, ये सब सर्ट्स नहीं है, नो सर्ट्स, ये सब सर्ट्स नहीं है। लेकिन ये सब सर्ट्स है। इसको हम लोग अगर इसका वैल्यू जाने तो 1.414, 1.732 और इसका वैल्यू होगा 2.23 समथिंग, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब सिंप्लीफाई होता है, लेकिन किस में होता है? डेसिमल नंबर में होता है। तो सर्ट्स का डिफिनेशन क्या हुआ? सर्ट्स आर द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। इस किसी भी नंबर का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, जिसको हम लोग that cannot be simplify into a whole और रैशनल नंबर, ठीक है। ये हुआ सर्ट्स का डिफिनेशन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं सर्ट्स का। √11, 2√11, 7√5, ये सब क्या हो गया? सर्ट्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सर्ट्स। पहला टाइप, आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए। पहला टाइप ये हो गया डिफिनेशन 1 नंबर। अब हम आते हैं 2 नंबर में, टाइप्स ऑफ सर्ट्स। 2 का 1, पहला टाइप प्योर सर्ट्स, ठीक है। प्योर सर्ट्स का मतलब हो गया आपका जो सर्ट्स सिर्फ सिर्फ जिसमें एक टर्म होगा, जिसमें क्या होगा? एक टर्म होगा। एग्जांपल 2√2, √3, √5, 6√7, ये सब क्या हो गया? आपका प्योर सर्ट्स हो गया। क्योंकि किस उसमें एक ही टर्म है, ये दोनों मिलकर एक टर्म हुआ, ठीक है। ये रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर हो सकता है, लेकिन टर्म एक होगा। प्योर सर्ट्स किसको कहेंगे? ओनली वन टर्म। ऐसा सर्च जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगा उसको हम लोग प्योर सर्च कहेंगे। अब दूसरा टाइप आता है 2 का पी, हम लोग उसको बोलते हैं सिंपल सर्च, ठीक है। सिंपल सर्च किसको कहेंगे? जबकि हमारा जो सर्च होगा जो सिर्फ अकेला होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ये सिर्फ वन टर्म होगा। वन टर्म में आपका रैशनल और इरेशनल दो नंबर मिक्स हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ये दोनों मिक्स हो सकता है प्योर सर्ट्स में, और प्योर सर्ट्स में सिर्फ एक ही टर्म होगा, ओनली वन टर्म। लेकिन सिंपल सर्ट्स में क्या होगा? ओनली रैशनल नंबर,
ओनली इर्रेशनल नंबर, सॉरी, जिसमें सिर्फ इर्रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सब क्या हो गया आपका सिंपल सट्स हो गया। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, माइनस भी हो सकता है कुछ कुछ में, मतलब कि माइनस वाला भी हो सकता है और प्लस वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सट्स में पहला टाइप प्योर सट्स, दूसरा टाइप सिंपल सट्स। अब लेते हैं हम लोग सिमिलर सट्स। ठीक है, 2 का सी, सिमिलर सट्स किसको बोलेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ सट्स, सट्स का कॉमन फैक्टर हो जिसमें, एग्जाम्पल 2√3 और 5√3, देखिए ये दोनों हो गया सिमिलर सट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कॉमन फैक्टर है, कौन? √3 और √3 दोनों सट्स में क्या है? कॉमन फैक्टर है। जैसे कि √7 और 11√7, ये भी क्या हो गया? ये दोनों आपस में हो गया सिमिलर सट्स। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, अब चलिए हम टाइप लेते हैं 4, 2 का डी। अब आता है डिसिमिलर सट्स। वो क्या होगा? जैसे कि 2√3 और √5, ये लोग दोनों आपस में क्या है? डिसिमिलर है, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब सट्स का कॉमन फैक्टर नहीं है। सट्स का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, आपको रैशनल नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, इर्रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ पे √3 और √5 हो गया नो कॉमन। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर सट्स, इसलिए ये क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया। ठीक है, डिसिमिलर के बाद आते हैं हम 2 का डी। इसको हम रफ करते हैं यहां से। 2 का डी के बाद आते हैं 2 का ई, कंपाउंड सट्स। ठीक है, व्हेन 2 और मोर सट्स add or subtract is called कंपाउंड सट्स। ठीक है, जब 2 और 2 से ज्यादा सट्स या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा, उसको हम कंपाउंड सट्स कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। √3 प्लस √2, ये क्या हो गया? कंपाउंड सट्स हो गया। √3 प्लस √5 प्लस √7, ये क्या हो गया? कंपाउंड सट्स हो गया। √3 प्लस √5 माइनस √2, ये क्या हो गया? कंपाउंड सट्स हो गया। जब 2 या 2 से ज्यादा सट्स या तो ऐड हो या तो सब्ट्रैक्ट हो। और लेते हैं एग्जांपल, √3 प्लस √7 प्लस 7√2 माइनस 11√5। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये भी क्या है? कंपाउंड सट्स का एग्जाम्पल है। इसी से कंपाउंड सेट्स में 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है और 4 टर्म भी, कितना भी टर्म हो सकता है। कंपाउंड सेट का डिफिनेशन है जब व्हेन 2 और मोर देन 2 या 2 और मोर सेट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंपाउंड सेट्स। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका 2 का ए, 5 टाइप। अब हम एक और लेते हैं, इसे रफ करते हैं। 2 का एफ, बाइनोमियल सेट्स। ठीक है, जिसमें होगा 2 डिफरेंट सेट्स, 2 डिफरेंट सेट्स, मतलब जिसमें 2 टर्म होगा, और हम लोग बोल सकते हैं ओनली 2 टर्म, ओनली 2 टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट्स।
सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, 2 प्लस √3, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का क्या है, अगर हम इसको सर्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दो टर्म है, सर्ट्स कोई टर्म के साथ ऐड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल सर्ट्स। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख दीजिए √5, और ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी होगा, ठीक है। ये सब जितना है, √5 माइनस √3, 3 माइनस √2, ठीक है, तो ये सब जितना भी है वो सब कहलाएगा आपका बाइनोमियल सर्ट्स, ठीक है। अच्छा, देखिए अभी हम क्या पढ़ाएं आपको, हम पढ़ाएं कि सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स वो होता है जो कि कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होल नंबर और रैशनल नंबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्ट्स। अच्छा, अब टाइप ऑफ सर्ट्स में आते हैं। पहला टाइप प्योर सर्ट्स, जो कि आपका क्या होगा, जिसमें एक टर्म होगा। सिमिलर सर्ट्स जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, सिमिलर सर्ट्स में हम लोग क्या किए थे, कंपेयर किए थे। दो सर्ट्स था जिसका कॉमन फैक्टर सेम था। सिमिलर सेट्स के बाद आता है डिसिमिलर सेट। डिसिमिलर सेट्स में क्या होता है, डिसिमिलर सेट्स में आपका कॉमन फैक्टर सेम नहीं होगा। डिसिमिलर सेट्स के बाद आया आपका कंपाउंड सेट्स, जो दो या दो से ज्यादा सेट्स रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेट्स। कंपाउंड सेट्स के बाद आपका है ये बाइनोमियल सेट्स, ठीक है। ये हुआ आपका टाइप ऑफ सेट्स। अब देखिए हम लोग कुछ रूल जानेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें जो जो रूल की जरूरत पड़ेगा, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, हम लिखते हैं यहां पे 3 नंबर टॉपिक है आज का। 3 नंबर टॉपिक में लिखिए रूल फॉर सर्ट्स। रूल फॉर, या फिर आप सबसे अच्छा लिखिए मैथमेटिक्स रूल फॉर सर्ट्स। फॉर सर्ट्स, ठीक है। पहला रूल लेते हैं एडिशन। हेडिंग दीजिए एडिशन। अब हम लोग सर्ट्स का एडिशन करके देखेंगे कि किस किस सर्ट्स का एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, एडिशन पहले लेते हैं। एडिशन करने के लिए चलिए पहले हम लोग लेते हैं सिमिलर सर्ट्स। जैसे √3 प्लस √3, आखिर कितना होगा, ऐड करते हैं तो √3 और √3 होगा आपका 2√3। अब इसको रियल लाइन पे समझते हैं कि आखिर क्यों √3 और √3 2√3 होगा। चलिए देखिए, एक नंबर है 0, एक नंबर है 1 और ये नंबर है 2। हम लोग जानते हैं √3 का वैल्यू होता है 1, ये नंबर है आपका 1.5, और यहाँ पे नंबर मान लीजिए कि √3 है, और यहाँ पे √3 इसलिए है क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.732, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है 1.732। अब एक और नंबर अगर मान लीजिए कि 2 बार है, कितना बार है, 2 बार, तो ऐड होके कितना आएगा, √3 प्लस √3 का मतलब हो गया 1.732 प्लस 1.732, ऐड होके होगा 14.283, मतलब कि हो गया 2 इंटू √3, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए 1.722 ऐड होकर हो जाएगा 2 इंटू 1.732, मतलब कि 2 इंटू √3, ठीक है। तो √3 ऐड होके हो जाएगा 2√3, मतलब हम लोग सिमिलर सर्ट्स का एडिशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, √5 प्लस 2√5 ऐड होके हो जाएगा 3√5। क्यों? क्योंकि सिमिलर सर्ट्स है, सिमिलर सर्ट्स होने से हम लोग एडिशन कर सकते हैं। और अब आते हैं डिसिमिलर लेते हैं, जैसे √3 प्लस √2, तो क्या इसको हम लोग √5 लिख सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों? अब देखिए, √3 का मतलब होता है 1.732 और √2 का मतलब होता है, √2 का मतलब होता है
1.414, ठीक है। √2 का मतलब होता है 1.414। अब आप सोचिए कि आपने क्या लिया, √3 प्लस √2। √3 का मतलब लिया आपने 1.732 लिया, और √2 का मतलब लिया 1.414 लिया। आप दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो रहा, 8 4 11 112 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर आप लिखे हो, अगर आप लिख दिए √5, और √5 कितना होता है, ये देखिए, √5 होता है 2.236, नियरली होता है 2.236, लेकिन आप √3 और √2 को ऐड होके कितना आ रहा, 3 आ रहा, मतलब कि √5 से ज्यादा हो जा रहा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये सब ऐड नहीं कर सकेंगे, इसका होगा नो एडिशन, नो एडिशन, ये सब ऐड नहीं होगा। डिसिमिलर सर्ट्स ऐड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि √3 और √2 देकर हमारा कितना दिया वैल्यू, 3.148 दिया, और √5 कितना होता है 2.236, जो कि हमारा √5 के बराबर नहीं होता है। इसलिए डिसिमिलर सर्ट्स का ना तो एडिशन होगा ना तो सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए अब सब्ट्रैक्शन को भी उसी तरह से करते हैं, बी नंबर। सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्या क्या है बोलिए, एक एग्जांपल लीजिए आप खुद से, 2√5 माइनस √5, एडिशन हो के कितना होगा, 2√5 में से √5 गया तो बचेगा 1√5, 1 को लिखते नहीं है तो सिर्फ बचा √5, ठीक है। छोटा थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 4√11 माइनस √11 तो कितना आएगा, 3√11। सिमिलर सेट्स का एडिशन और सिमिलर सेट्स का सब्ट्रैक्शन होगा, 2√5 माइनस √3, लिखेंगे नो सब्ट्रैक्शन, सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे, नो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इस दोनों सेट्स को एक नया सेट्स के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू जानना पड़ेगा, डेसिमल में निकालना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू जानना पड़ेगा। तो लेकिन हमारे पास क्या है, सिर्फ सेट्स को सेट्स के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम लोग सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स करते रहिए। अब आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं जैसे कि √2 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या कहता है कि √2 इंटू √2 जब पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर, अगर सिमिलर ले लिए √3 इंटू √3 क्या हो गया, √9, जब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √9 होके क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दो सिमिलर सेट्स का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देता है, एक होल नंबर या फिर रैशनल नंबर देता है। एग्जांपल और भी लीजिए, 2√5 इंटू √5 क्या देगा, 2 इंटू √25, √5 इक्वल टू 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम किसी का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सिमिलर सेट्स का भी कर सकते हैं और डिसिमिलर सेट्स का भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारा है डिवीजन। डिवीजन ऑफ सेट्स, मान लीजिए एक सेट्स ऊपर √5 है, एक सेट्स नीचे √2 है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे डिवीजन के लिए, और डिवीजन हम लोग यूज करते हैं रेशनलाइज का रूल यूज करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करते हैं, डिवीजन का मतलब होता है कि हम लोग डिवीजन नहीं करते हैं और उसको रेशनलाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग नीचे जो है वो सेट्स नहीं रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नीचे नंबर को हटा देते हैं। तो हटाने के लिए आप सोचिए कि अगर √5 है, √2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नीचे √2 है तो आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज और लेते हैं, जैसे कि √3 प्लस √2, एक चीज और ले लेते हैं,
और √3 माइनस √2, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका काम कर रहा है ए की तरह, √3 काम कर रहा है ए की तरह और √2 काम कर रहा है बी की तरह। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, ये काम कर रहा है ए की तरह और ये काम कर रहा है बी की तरह, और ये लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए ए के जगह पे कौन है? √3 का होल स्क्वायर माइनस, और बी के जगह पे है √2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो जब दो कंजुगेट सेट्स, अब इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट सेट्स। ठीक है, एक डिफिनेशन और निकल के आया कि कंजुगेट सेट्स किसको कहेंगे? जब आपका क्या होगा? प्लस माइनस चेंज होगा। हम आते हैं उस पर, ठीक है, डिवीजन के बाद लेते हैं कि कंजुगेट सेट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा और डिवीजन में आ जाते हैं। तो डिवीजन में क्या है? √5/√2। तो √5/√2 इसको डिवीजन करना है। तो डिवीजन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? रेशनलाइज करना पड़ता है। तो आपको ये जो भी नंबर नीचे रहे उसको आपको लिख देना है, क्योंकि इस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर में आ गया आपका √5 इंटू √2 बाई, नीचे में हो गया √2 इंटू √2। तो ऊपर में हो गया √10 और नीचे में हो गया √4। जो सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर में सिंप्लीफाई नहीं होगा और नीचे में रहेगा 4। तो हम लोग डिवीजन करने के लिए क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। थोड़ा सा और टिपिकल लेते हैं प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेशन को रब करते हैं। जैसे और थोड़ा सा प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे कि √5/√3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1। अब इसको देखिए, √3 प्लस 1 में हम लोग इसको क्या करना है? अच्छा, इसको अभी थोड़ा सा ठीक है रखते हैं, एक काम करते हैं, इसमें √2 लगा देते हैं। अब ये इसको देखिए, √3 प्लस √2। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है या फिर डिवाइड करना। तो डिवाइड करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये भी सेट्स है और ये भी सेट्स है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो रूट, देखो 3 बड़ा होता है, आप यहां समझिए 3 बड़ा होता है 2 से, तो √3 बड़ा होगा √2 से। तो जो छोटा होगा ना उसका साइन आपको चेंज कर देना है। तो √3 और √2 में कौन छोटा है? √2 छोटा है। तो आपको जब रेशनलाइज करना है तो इसके अपोजिट नंबर से रेशनलाइज करना है। यहाँ पे क्या था? एक टर्म था, इसलिए आप सिर्फ √2 लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? बाइनोमियल सेट्स है। तो जहां जहां पे आपको बाइनोमियल सेट्स मिले और उसको रेशनलाइज करना है, तो आपको रेशनलाइज करने के लिए इसका कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो कंजुगेट लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हम किसका साइन चेंज करें। तो जो छोटा होगा उसका साइन आप चेंज कीजिएगा। तो √3 और √2 में कौन छोटा है? √2 छोटा है। तो आपको इसका कंजुगेट लेना होगा √3 माइनस √2, और इसी नंबर को आपको बैलेंस करने के लिए ऊपर में लिखना पड़ेगा √3 माइनस √2। तो ऊपर में आपका आ गया √5 इंटू √3 माइनस √2, और नीचे में देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी। तो आपका हो गया a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ऊपर में आप कुछ मत कीजिए और नीचे में लिखिए 3 माइनस 2। तो बचा आपका √5 √3 माइनस √2 बाई 1। ठीक है, 1 हम नहीं लिखते हैं और इसे भी हम हटा देते हैं। आपको समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवीजन में रेशनलाइज का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं। अब सोचिए √3 प्लस 1 है ना, इसका कंजुगेट क्या होगा? आप कंजुगेट जान जाइएगा तो रेशनलाइज आराम से कर पाइएगा। तो अब सोचिए कि ये भी सेट्स है और ये सेट्स नहीं है, बट उससे आपको मतलब नहीं। ये क्या है? √3 है और ये 1 है। तो 3 क्या है? 1 से बड़ा है। तो √3 ग्रेटर देन √1, मतलब √3 बड़ा होगा 1 से। जब 3 1 से बड़ा है तो √3 भी √1 से बड़ा होगा, और √1 1 होता है तो तभी भी √3 बड़ा होगा। तो इसका कंजुगेट जो होगा वो होगा √3 माइनस 1। इसका कंजुगेट कौन होगा? इसका इक्वल मत दीजिए, इसका कंजुगेट जो होगा, इसका कंजुगेट होगा आपका √3 माइनस 1। और एक एग्जांपल लेते हैं, √5 प्लस 2। ठीक है, अब सोचिए 5 किससे बड़ा है? 5 किससे बड़ा है? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए √4। ठीक है, हम आएंगे प्रॉब्लम लेके आएंगे तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे।
तो √2 किसके बराबर लिख देंगे, √4 के बराबर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा √5 माइनस √4। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार सर्च के आगे ही साइन लगे, नहीं, जो छोटा रहेगा उसके आगे आपका माइनस साइन लगेगा। तो इसका कंजुगेट सोचने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन छोटा है, जो छोटा है उसको आपको साइन चेंज कर दीजिए, वो उसका कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका कंजुगेट और टाइप ऑफ डिवीजन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये हो गया आपका रूल। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी जल्द ही डाल दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, हर टाइप का मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आखिर वीडियो में आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए और आपको वीडियो या लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।